नमस्कार श्रोताजन। आज मैं आपको भक्त चरित्र कथा में भक्त श्री गदाधर भट्ट जी के कथा सुनाऊंगी, जो मुझे बहुत ही प्रभावित किया। और उनके चरित्रों को सुन पढ़कर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हृदय में श्री कृष्ण की लीला अभी भी विद्यमान है। वृंदावन में अभी भी श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रीत जगी भक्त के चरित्र को सुन करके। इसीलिए मैं हमेशा भक्त के चरित्र, भक्त का गुणानुवाद स्वयं के हितार्थ के लिए भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और आप श्रोताजन को भी सुनाती हूँ। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। सुनिए। भट्ट गदाधर साधुवती विद्या भजन प्रवीण, सरस कथा बानी मधुर सुनि रुचि होत नवीन। रसिक मोहन नंद नंदन श्री वृंदावन चंद्र का उज्ज्वल अनुराग जन्म जन्म के पुण्यों के ही प्रभाव से किसी के हृदय में जगता है। और जिस कुल में ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जन्म लेते हैं, वह कुल धन्य हो जाता है और वहाँ की धरती भी वंदनीय रहती है। ऐसे ही हमारे श्री गदाधर जी के जीवन चरित्र है, जो बहुत ही प्रेम करते थे श्री कृष्ण जी से। पता है, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम रहता है तो वहाँ सद्गुण आ ही जाते हैं। और प्रेम रूपी ईश्वर की भक्ति, प्रेम रूपी आधार इतना मजबूत रहता है कि सारे दुर्गुण अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है तो सारे सद्गुण होते हुए भी वे खत्म हो जाते हैं। वे सद्गुण, सांसारिक सद्गुण बालू पर रहते हैं, उनके आधार बालू है, जिसके कारण गायब हो जाते हैं। और महाराज कितने भी अवगुण हो किसी के अंदर, और भक्ति का रस है, ईश्वर के अनुराग का गुण है, उसका आधार है, तो वहाँ तो सारे सद्गुण आ ही जाएंगे। उसी तरह हमारे श्री गदाधर भट्ट जी के हृदय हैं। हमेशा वे श्री कृष्ण का गुणगान किया करते थे और समस्त सद्गुणों की मूर्ति थे, क्योंकि उनके हृदय में सदैव श्री कृष्ण विराजमान थे। बचपन से उनमें नम्रता, दया आदि गुण बहुत ही प्रबल रूप में थे और बढ़ते ही गए। इसके साथ ही उन्हें प्रतिभा प्राप्त हुई भगवान के परम प्रियजन भगवती सरस्वती की कृपा पाकर। अपने प्रियतम प्रभु का ही तो वे गुणानुवाद गाएंगे। जब भगवान के कृपा प्राप्त हुई तो सरस्वती जी की, तो वे उस कृपा से तो भगवान का ही गुणानुवाद करेंगे। गदाधर भट्ट जी का कंठ बड़ा ही मधुर था। वे अपने बनाए भगवान की लीला, रूप, माधुरी, प्रार्थना आदि के भावपूर्ण पद बड़े प्रेम से गाया करते थे। उसी में से एक आपको मैं सुनाती हूँ। यह ब्रज की भाषा है, लेकिन अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगी। सखी हों श्याम रंग रंगी, देख बिकाई गई वह मूरति, सूरत माही पगी। संग होतो अपनो सपनों सो सोई रही रस खोई, जागे हूँ आगे दृष्टि परे सखी नेकु न न्यारो होई। एक जो मेरी अखियन में निस देव से रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुनियो सखी सो धौन कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पति आयो, कासे कहो कौन पति आवे, कौन करे बकवाद, कैसे के कही जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। इस पद को भक्तवर गदाधर जी का यह पद वृंदावन में बहुत प्रसिद्ध था, हर कोई गाते थे। एक बार
श्रीजीव गोस्वामी जी ने किसी के मुख से इस पद को सुना। गदाधर जी के भावपूर्ण पद भावुक जन प्रायः कंठ कर लेते थे, यानी उनको याद करके और प्रेम से गाया करते थे। श्रीजीव गोस्वामी जी पद सुनते ही बहुत ही प्रसन्न हुए, भक्ति में भाव विह्वल हो गए। चूँकि वे आध्यात्म जगत भक्ति जगत के गोस्वामी थे ही शिव जी, तो क्यों न परखें रत्न को। रत्न भक्त रूपी रत्न को कैसे नहीं पहचानते, और रत्न का पारखी ही तो रत्न को पहचानता है। जीव गोस्वामी जी ने समझ लिया कि यह पद किसी सामान्य कवि का नहीं हो सकता। उन्होंने 2 संतों को एक पत्र देकर गदाधर भट्ट जी के पास भेजा। पत्र में लिखा था कि मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिना रंग साज के ही आप पर श्याम रंग चढ़ कैसे गया। दोनों संत गदाधर जी के ग्राम पहुँचे श्री जी के पत्र को लेकर के। प्रातः काल का समय होगा और सूर्योदय हुआ नहीं था। गदाधर जी जो थे वो दातों यानी दत्तवन कर रहे थे। संतों ने उन्हीं से पूछा, जब ग्राम में घुसे तो उन्हीं से पूछा कि इस ग्राम में गदाधर भट्ट जी का मकान कौन सा है। गदाधर भट्ट जी बड़े प्रसन्न हुए कि सवेरे सवेरे संत के मुख से मैं अपना नाम सुन रहा हूँ, नाम तो सुन ही रहा हूँ, साथ साथ वे मेरे घर का पता भी पूछ रहे हैं। और प्रातःकाल मुझे संतों के दर्शन हुए, वे आए हैं और उन्हीं के यहाँ बहुत खुश हो गए। वे संतों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा, इनके मुख से भगवान का गुणानुवाद सुनने को मिलेगा। धन्य है आज का दिन। मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भाग्य की खुद ही सराहना भी करते हैं। आनंद के भावों में निमग्न भट्ट जी ने सहज ही संतों से पूछा, आप लोग कहाँ से पधारे हैं। संतों ने उत्तर दिया, हम वृंदावन से आए हैं। महाराज श्री वृंदावन भट्ट जी के कानों में जब यह शब्द पड़ा तो वे धड़ाम से गिर पड़े और मूर्छित हो गए। दातून उनके हाथ से दूर गिर गया। आँखों से ढेर सारे आंसू बहने लगे, अश्रु की धारा बहने लगी। उनकी बड़ी विचित्र दशा हो गई। पहले से ही हृदय में तो भाव प्रेम को उमड़ ही रहे थे, और जब श्री धाम वृंदावन का नाम सुने तो वह उद्दीपन और हो उठा, और ही ज़्यादा भाव हृदय में उत्पन्न हो गए। शरीर संज्ञाहीन हो गया। दोनों संतों ने चकित होकर संभाला उन्हें। लोगों से पता लगा कि गदाधर जी यही हैं, गदाधर भट्ट जी यही हैं। तब संतों ने उनके कानों के पास मुख ले जाकर जोर से कहा, हम वृंदावन से आपके लिए एक पत्र लाए हैं। पत्र का नाम कान में जाते ही भट्ट जी उठ बैठे, जैसे उनके प्राण इसी पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हों। महाराज पत्र को लेकर उन्होंने पहले अपने मस्तक पर लगाया, नेत्रों पर लगाया, हृदय से लगाया और पत्र को बार बार पढ़ते, अश्रु बहाते, विह्वल होते रहते। संतों का भली प्रकार सत्कार किया उन दोनों संतों को, पत्रवाहक संतों को। फिर सर्वस्व दीन दुखियों को बांटकर उन संतों के साथ ही तुरंत वृंदावन के लिए चले आए। श्री गदाधर भट्ट जी पर श्याम रंग तो पहले ही चढ़ चुका था। अब वृंदावन आकर उन्हें शिव जी गोस्वामी जी जैसे भक्ति मार्ग के उद्भट रंग साज मिल गए। उन्होंने पत्र में यही लिखा था ना कि बिना रंग साज कैसे चढ़ा श्याम रंग। वह रंग और गाढ़ा हो गया श्री जीव गोस्वामी जी के साथ के प्रभाव से। साथ ही भक्ति शास्त्र का अध्ययन हुआ। अब वृंदावन में भट्ट जी के श्रीमद् भागवत की परम मधुर कथा होने लगी। महाराज उनकी कथा में प्रेमी भक्तों संतों की भीड़ सदा बनी रहती थी। मधुर कंठ, भावपूर्ण हृदय,
प्रतिभा के साथ भक्ति शास्त्र का विपुल ज्ञान। इस प्रकार भट्ट जी का भागवत व्याख्यान अद्वितीय हो गया था। वे भागवत कथा अमृत की वर्षा करने वाले मेघ ही माने जाते थे। उस अमृत के पिपासु चातक उनमें प्रगाढ़ निष्ठा रखते थे, यानी भक्तजन। उनके मुख से श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर प्रेम के रस में पग जाते थे। जो प्रेम का अनंत आनंद है वह उन्हें महसूस होता था, प्राप्त होता था, और इस कारण वे बड़े ही निष्ठा उनमें रखते थे, श्री गदाधर भट्ट जी में। श्री भट्ट जी की कथा के प्रेमी श्रोताओं में एक श्रोता थे कल्याण सिंह राजपूत। बड़ी ये रोचक कथा है महाराज, पूरा वीडियो सुनेंगे तो आनंद आएगा आपको। और साथ ही साथ श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भी बढ़ेगी कि व्यक्ति कैसे संसार को छोड़कर तुच्छ समझकर ईश्वर की भक्ति में रत हो जाता है। यदि उनकी भक्ति में इतना आनंद और आकर्षण न हो तो संसार माया को क्यों संत जन छोड़ते। अब इनकी कथा सुनिए कल्याण सिंह राजपूत की। वे कथा के निरंतर श्रवण करते रहते, जिसके कारण उनके हृदय शुद्ध हो गए। हृदय में जब भगवत प्रेम की अद्भुत रसधारा प्रकट होती है ना महाराज, तब संसार के सभी विषय अपने आप सारहीन जान पड़ते हैं। जिसने उस अद्भुत प्रेम रस का स्वाद पाया, उसको विषयों की रस की दुर्गंध में रुचि रहती कैसे रह सकती, रहती ही नहीं है, विषयों से दूर हो जाते हैं। कल्याण सिंह वृंदावन के समीप के धौरहरा ग्राम के रहने वाले थे। नित्य नियम पूर्वक कथा सुनने आते थे श्री गदाधर भट्ट जी की। हृदय शुद्ध था, उसमें श्रद्धा थी, प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, विषयों से वे विरक्त हो गए। गृहस्थी के और इस विरक्ति के कारण वे गृहस्थ के कर्तव्य का पालन तो करते, पर परम विरक्त संयमी का जीवन व्यतीत करते हुए, और विरक्त संयमी का जीवन व्यतीत करने के कारण महाराज कल्याण सिंह की जो स्त्री, जो सामान्य थी, सांसारिक सामान्य स्वभाव वाली थी, जिनके हृदय में विषयों के प्रति अपार आसक्ति थी, पति की उदासीनता का कारण उन्हें भट्ट जी ही प्रतीत होने लगे, और उनकी विरक्ति उदासीनता उनको पसंद भी नहीं आती थी। वह मन ही मन भट्ट जी से द्वेष करने लगी। काम ही प्रतिहत होने पर क्रोध बनता है महाराज। ये वासना जो है, ये किस कदर व्यक्ति को गिरा देता है, वह इस कथा में सुनिए आप। क्रमशः बुद्धि मारी जाती है और मनुष्य न करने योग्य कर्म भी कर बैठता है, और इसी की उदाहरण है कल्याण सिंह जी की पत्नी। यही दशा उस स्त्री की हुई। उसने सोचा कि यदि मैं भट्ट जी को कलंकित कर सकती हूँ तो शायद मेरे पति की उनमें अश्रद्धा हो जाए। मूर्खा को ये नहीं मालूम था कि ईश्वर ही जग गए हैं उनके हृदय में। वही ना, ज्ञान न रहे तो ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, तो व्यक्ति का कारण स्वयं में है, उसके स्वयं में कारण है, वो भी सही है, लेकिन कारण वो श्री भट्ट जी में देख रही है और उनको कलंकित करना चाहती है, और चाहती है कि जब मैं कलंकित कर दूंगी तो उनसे उनका मन हट जाएगा, तो वो घर में अनुरक्त हो जाएंगे, उसमें अनुरक्त हो जाएंगे। वह विकृत बुद्धि नारी को महापुरुष की महिमा का क्या पता। महापुरुष की महिमा तो ठीक है, लेकिन उस महिमा के साथ जब श्री राधा कृष्ण है, उनकी महिमा क्या जाने वो। उसने क्या किया, एक जो भिखारन थी उस स्त्री को बुलाया, जो कि गर्भवती भी थी। उसे पैसे दे करके बोला और खूब अच्छे से सिखा पढ़ा दिया कि जा करके कथा के बीच में कहना कि महाराज जी, आप जो पेट से हूँ मैं, या आप ही की देन है, क्या करूँ मैं। यह सब सिखा करके उसने 20 रुपए दिया कल्याण सिंह की पत्नी ने, भिक्षुणी गर्भवती स्त्री को, और सिखा पढ़ा के वृंदावन भेज दिया।
भट्ट जी की कथा हो रही थी। भक्तों का समुदाय एकत्र था। उसी समय वह भिक्षुणी वहां पहुंची। उसने सीधे भट्ट जी के समीप जाकर सबको सुनाते हुए कहा, महाराज, आपका दिया यह गर्भ अब पूरा होने को आया। अब तो आप मेरे लिए किसी निवास की व्यवस्था कर दीजिए। इसे लिए लिए मैं कहाँ भटकती फिरूं। अब आप सोच भी नहीं सकते कि एक संत, ईश्वर प्रेमी ऐसा भी जवाब दे सकता है। भिक्षुणी की बात सुनकर श्रोता तो बड़े ही अचंभित हो गए। सनसनी फैल गई उनमें। कुछ लोग तो जोर जोर से कहने लगे, यह झूठ बोलती है। एक संत को किसी के बहकाने से कलंकित करना चाहती है। हम इसे मार डालेंगे। श्री गदाधर जी, भट्ट जी के मुख पर धीरे धीरे यानी मंद मंद मुस्कान आई। मंद मंद मुस्कनियाँ पे हम वारी जाए। दया में प्रभु ने जगत के मिथ्या आदर मान से बचाने के लिए यह व्यवस्था की है, ऐसा वे सोच रहे थे। मतलब कृष्ण भगवान ने ये कलंक, ये उन्हीं के कृपा से हो रहा है कि ये कलंकित करेगी तो आदर सम्मान से मैं बचा रहूँगा। अब इसमें भी वो अपनी भलाई सोच रहे हैं। यह सोचकर वे आनंद से प्रसन्न हो उठे, पुलकित हो उठे। उन्होंने बिना संकोच के सबको संबोधित करके कहा, भाइयों, आप लोग रुष्ट न हो। इस देवी का कोई अपराध नहीं है, यह ठीक ही कहती है। लोग आश्चर्य से मुंह बहाकर सन्न रह गए। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ा था। भट्ट जी ने इस स्त्री से बड़े स्नेह से कहा, देवी, मैं तो तुम्हारा नित्य ही स्मरण करता हूँ। तुम मुझे दोषी क्यों बताती हो? मैं तो तुम्हें याद ही करता हूँ। तुम कहाँ भटक रही थी? आओ, आज अच्छी आई तुम। बैठो, भगवान की कथा सुनो। इसीलिए मैं ढूंढ रहा था कि तुम भगवान की कथा सुनो। संतों के अद्भुत चरित्र कौन समझ सकता है? और मैं खुद जब ये पढ़ी इनके चरित्र को महाराज, तो मैं खुद उनके इस उत्तर से अवाक रह गई थी कि इस तरह के भी संत समाज को सुधारते हैं और कलंक देने वाले को भी उद्धार करते हैं कथा सुनाकर। महाराज, संतों के अद्भुत चरित्र कौन समझ सकता है? जो सर्वत्र अपने ही परम प्रिय प्रभु को देखते हैं, सब में देखते हैं, किसी का स्मरण नहीं करते, यह कैसे कहा जा सकता है? श्री गदाधर भट्ट जी तो सब कहीं अपने उस हृदय धारी वृंदावन बिहारी को ही देखते थे, तो उस स्त्री को कहाँ से स्मरण करेंगे? हाँ, उस स्त्री के रूप में वे अपने प्रियतम प्रभु को जरूर देख रहे थे। परंतु श्रोताओं की जो है बड़ी विचित्र दशा थी, क्योंकि भट्ट जी ने अब स्वीकार किया, लेकिन लोगों को लगा ये पाप स्वीकार किया है, जबकि उन्होंने ये स्वीकार किया, एक अज्ञानी के रूप में उसको स्वीकार किया कि आओ और ज्ञान पाओ और जाओ, तुम्हें मैं स्मरण कर रहा था। भट्ट जी में उनकी अगाध श्रद्धा थी श्रोताजन की। इस दरिद्रा स्त्री के वचनों को वे कभी सत्य नहीं मान सकते थे। उनमें से अनेकों के नेत्रों से इस दुख से अश्रु चल बहने लगे कि हमें आज एक महापुरुष की निंदा सुननी पड़ी। अंत में एक संत उस स्त्री के पास गए और एक किनारे ले जाकर उन्होंने सत्य कहने के लिए समझाया और कहा, भिक्षुकी, वह मनुष्य ही थी, लेकिन उसको यही समझाया, भिक्षुणी, ये महान पुरुष है, तुम ऐसे महान पुरुष को नहीं देखी हो। ऐसे महान पुरुष को कलंक की मिथ्या बात कहने पर भी देखो तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हुए। जरा सा भी वे रुष्ट होकर तुमसे विपरीत बात करते ना, तो यहाँ की जनता तुम्हें सरेआम एक क्षण में ही प्राण को हर लेती तुम्हारे। लेकिन उन्होंने तुम्हारे कलंक को स्वीकार करके इस श्रोता और इस भीड़ से तुम्हारे प्राण की भी रक्षा की, कलंक को ग्रहण करके। तुम्हें तनिक दया नहीं आती इस तरह की खराब बातों का उनके ऊपर आरोप लगाने में? इतना ही सुनना था। बात की गहराई वह भिक्षुणी समझ गई थी कि आज अगर यह नहीं बोलते तो मेरा क्या हाल होता,
और दयामय ने उन्हें बचाया तो उसके हृदय में उनके प्रति ईश्वरीय प्रेम भक्ति उत्पन्न हुई और रोने लगी। फिर बाद में उसने जा कर के भट्ट जी के चरणों पर फूट फूट करके रोने लगी और सच्ची बात भी कह दी। भट्ट जी ने उसे आश्वासन दिया, श्रोताओं को बड़ा आनंद हुआ, लेकिन सच्ची बात के प्रकट हो जाने से महाराज उनके परम भक्त कल्याण सिंह ने अपनी तलवार खींच ली। वे क्रोध से कांपने लगे, क्योंकि उस भिक्षुड़ी को कल्याण सिंह की पत्नी ने ही भेजा था कलंक लगाने के लिए महाराज जी के ऊपर। उन्होंने तलवार खींच ली और क्रोध में कांपने लगे। उनकी जिस दुष्टा स्त्री ने महापुरुष को कलंकित करने का यह झूठा प्रयत्न किया है और उसे मैं तत्काल मार देना चाहता हूँ। भट्ट जी ने प्रेम से कल्याण सिंह को रोका, उनको समझाया कि उस देवी ने तो मुझे एक नवीन ढंग से शिक्षा दी कि संसार का तनिक भी संसर्ग कैसा भयानक है। देख लो आप, तुम लोगों से मेरा संपर्क है कथा के रूप में, लेकिन उसी संसर्ग का कितना भयानक रूप मेरे सामने आया, जबकि यह कथा से है प्रेम। भट्ट जी की भागवत कथा की ख्याति, ये कथा तो वहीं पूर्ण होती है, यहीं कल्याण सिंह रुक भी जाते हैं। फिर आगे भट्ट जी का चरित्र है। भट्ट जी की भागवत कथा की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई। श्री वृंदावन धाम से सदा महाराज, मैं जब वृंदावन धाम का उच्चारण करती हूँ तो मुझे लगता मेरा हृदय पवित्र हो गया। श्री वृंदावन धाम सदा से भगवत प्रेमी भक्त वृंदों का प्रिय केंद्र रहा है। अब जो भी यात्री वृंदावन आता वह श्री गदाधर भट्ट जी की कथा सुनने अवश्य ही जाता। कहीं से एक वैष्णव महंत कथा में एक दिन आए। भट्ट जी ने बड़े आदर से उन्हें आगे किया और आसन दिया आगे ही बैठने के लिए। महंत जी ने देखा कि कथा होते समय सभी के नेत्र आंसुओं से भरे हुए हैं। केवल उन्हीं के नेत्रों में आंसू नहीं आए, इससे उन्हें बड़ी लज्जा प्रतीत हुई कि इनकी कथा को सुन करके सबके आंखों से तो आंसू की धारा बह रही है और मेरे आंखों में से एक बूंद की धारा नहीं है। दूसरे दिन महंत जी जब कथा में आए तब उन्होंने क्या किया, एक वस्त्र में लाल पीसी मिर्ची छिपा के लाए और जब देखते कि लोग प्रसंग को सुन कर के आंसू पोंछ रहे हैं तभी वे मिर्ची को अपने आँखों में लगाते और फिर आंसू बहते, फिर ये भी पोंछते थे। इनको जो है तब थोड़ा लज्जा नहीं महसूस होती, ऐसा लगता कि जैसे मेरे भी आँख से आंसू बह ही रहे हैं सबके साथ साथ। उनके इस कृत्य को एक व्यक्ति ने देख लिया, समझ गया, और जब कथा समाप्त हो गई और दूसरे सब श्रोता उठकर चले गए तब उसने भट्ट जी से कहा, महाराज यह जो महंत आगे बैठा था ना वह बड़ा अहंकारी दम्भी था, उसके हृदय में तनिक ईश्वरीय प्रेम नहीं था। क्या किया था महाराज कि उसने वस्त्र में मिर्ची पीसी छिपा के लाया था और जब सब लोगों के हृदय में आपकी कथा को सुनकर प्रेम भक्ति के आंसू बहते तो उसके नहीं बहते तो मिर्ची आंखों में लगाता, रगड़ता, तब आंसू आते। साधारण व्यक्ति दूसरों के गुणों में भी दोष ढूंढते हैं और महापुरुष के चित्त में ही जब दोष नहीं तो दूसरे के दम में दम कैसे दिखे। श्री गदाधर भट्ट जी ने इस घटना को इतने प्रेम भक्ति आनंदमय ढंग से लिया कि सच जब मैं इसको पढ़ी सुनी तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, प्रिय श्रवा भगवान के परम प्रियजन सदा सब में गुण ही देखते हैं। ये तो श्री गदाधर जी के गुण हैं। श्री गदाधर जी ने कहा कि बताओ तुम भला वो महंत कितना बड़ा भक्त प्रेमी है कि वो अपने आँखों की इतना भयंकर सजा दिया। अगर ईश्वर के गुणानुवाद को सुनकर आंसू नहीं आए तो उसकी सजा उसने आँखों में मिर्ची डाल के दी। ऐसा कौन भक्त होगा कि आँखों से आंसू ना आए तो उन आँखों में मिर्ची डाल दे।
वो तो बहुत बड़ा भक्त है, वो तो बहुत बड़ा परम भक्त है। धन्य है ऐसे भक्त, मैं उनसे जरूर मिलूंगा, उनके श्री चरणों पर दंडवत रहूंगा, उनकी मैं सेवा करूंगा। जो अंग भगवान की सेवा नहीं करते उसे इतना कठोर दंड एक संसार ही नहीं दे सकता। वे विरत पुरुष हैं। जिस भी भाव से उस महंत ने मिर्ची लगाई हो कि मेरे आंसू नहीं आता, लेकिन उस भाव को श्री गदाधर भट्ट जी ने अनंत भक्ति से पूर्ण करके महसूस किया और उनके हृदय में प्रेम उस महंत के प्रति हो गया और उनके दर्शन करने पहुंच गए। भट्ट जी ने महंत जी को दोनों भुजाओं में भर करके जब हृदय लगाया ना महाराज, तब दोनों नेत्रों से उनके सच में झरझर झरझर महंत जी के आंसू गिरने लगे। उनके दोनों के शरीर पुलकित थे। ऐसे परम भागवत के अंग स्पर्श से महंत जी में वास्तव में भगवत प्रेम का स्रोत उमड़ उठा और आंखों से आंसू भक्ति में झरने लगे। देखिए, ईश्वर के प्रेम में कैसे भी आप करो, संत जनों से आप एक मुख्य जो स्थान होता है, उद्देश्य होता है, वहाँ पहुँचा ही देते हैं। श्री गदाधर भट्ट जी ने महंत को ईश्वर के श्री चरणों की अनुभूति कराकर भक्ति के पायदान पर हाथ पकड़ करके खींच लिया महाराज। एक रात में श्री गदाधर भट्ट जी की कुटिया में एक चोर चोरी करने घुस आया। भट्ट जी ने चोर को देखा तो चुपचाप पड़े रह गए। चोर को जो कुछ भी मिला उसने बांध लिया। जब वह गठरी उठाने लगा तब उस भारी गठरी को उठा न सका। गदाधर भट्ट जी तो पड़े पड़े सब देख ही रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि उनके लीलामय प्रभु जैसे गोपियों के घर में छिपकर माखन खाने जाते थे, वैसे ही आज वे इस वेश में उनके यहाँ आए हैं। वे श्री कृष्ण को चोर के रूप में समझ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि भारी गठरी चोर के सिर पर रखी नहीं जा रही है, उठा के रख नहीं पा रहा है, तब वे आसन से उठे और गठरी उसके मस्तक पर रख दी। चोर को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अपना माल इस प्रकार उठाने वाले आप हैं कौन? जब भट्ट जी ने अपना नाम बताया तब तो चोर गठरी फेंक कर उनके चरणों पर गिरकर रोने लगा। उसने उनका नाम सुन तो रखा था पर दर्शन नहीं हुआ था। आज उसे ऐसे महापुरुष के यहाँ चोरी करने के लिए आने के लिए बड़ा दुख हुआ। श्री गदाधर भट्ट जी उसे प्रेम से समझाया, भाई तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुमने प्राणों का भय छोड़कर इस संदेह, देखे यहाँ पर भी कितने उस चोर की घटना को भी कितने धनात्मक भक्तिमय रूप में ये व्याख्यात करते हैं। कहते हैं श्री गदाधर भट्ट जी कि तुमने अपने प्राणों का भय छोड़कर इस अंधेरी रात में अनेकों कष्ट को सहकर इतना श्रम किया है। यह तो तुम्हारी आजीविका है, अतः तुम इसे प्रसन्नता से ले जाओ। मेरी चिंता मत करो। जिसने तुमको यहाँ भेजा है, जो इस सारे जगत का पालन करता है, उसने मेरे लिए पहले से कहीं व्यवस्था रखी होगी जरूर से। तुम इधर हर सब ले जाओगे और सवेरा होते ही देखना कि इससे 10 गुना वह मेरे पास भेज देगा, यानी कान्हा, उनके आराध्य देव। चोर फूट फूट कर रोने लगा। करुणामय संतों का हृदय तो नवनीत से भी कोमल होता है, यानी मक्खन से भी कोमल होता है। भट्ट जी ने उस पर कृपा की। चोरी तो उसकी छूट गई, भगवान का अनुराग भी प्राप्त हुआ। वह परम भागवत हो गया। गदाधर जी का भगवत विग्रह की सेवा पूजा में अत्यधिक अनुराग था। पूजा की समस्त सामग्री वे स्वयं लाते थे। भगवत कैंकर्य का कोई भी काम वे दूसरों से लेना नहीं चाहते थे। एक बार भगवत प्रसाद प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने अपने हाथ से चौका लगा ही रहे थे कि इतने में सेवक ने आकर कहा कि एक धनी श्रद्धालु का नाम बताते हुए कहा, वे बहुत सी भेंट लेकर आपके पास आ रहे हैं, आप तनिक हाथ धोकर उनसे बात कर लें।
मैं तब तक आपका चौका लगा देता हूँ। लेकिन भट्ट जी महाराज, सेवक की बुद्धि पर दया आई उनकी, और उन्होंने उसे शिक्षा देते हुए कहा कि मैं अपने त्रिभुवन के स्वामी प्रभु के सेवा में लगा हूँ। इससे बड़ा कार्य अब कौन सा हो सकता है कि भगवत कैंकर्य, भगवत ईश्वर के कार्य को छोड़कर मैं इस संसारी किसी व्यक्ति के लिए हाथ धो करके और उससे बात करूं। कोई श्रद्धालु आता है तो उसे आने दो, मुझे प्रेम की सेवा में कार्य लगा देखकर वह भी तो भगवत सेवा के लिए प्रेरित होगा। इस प्रकार जीवन भर भगवत सेवा, श्रीमद् भागवत प्रवचन एवं संतों का सत्कार करते हुए श्री गदाधर भट्ट जी वृंदावन धाम में ही रहे। अंत में उनका पार्थिव शरीर उसी नित्य धाम की पावन रज में एक होकर एक हो गया और उन्होंने अपने श्याम सुंदर का शाश्वत सानिध्य प्राप्त कर लिया। उन्हीं के श्री चरणों में समर्पित हो गए। श्री गदाधर भट्ट जी के श्री चरणों में मेरा रोम रोम करे प्रणाम। उनके पवित्र पावन चरित्र यहीं पूर्ण होते हैं महाराज। पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। कथा सुनने से भक्ति जरूर प्राप्त होती है। कथा मतलब सत्संग, और सत्संग तो लेश मात्र भी प्राप्त हुआ तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।